हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या रहा और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आज अगर देखा जाए ना तो मार्केट बहुत बहुत खराब मार्केट था। मतलब व्हेन आई से खराब, कोई डायरेक्शन नहीं थी मार्केट में। मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। और जिन लोगों ने फिन निफ्टी की एक्सपायरी में पार्टिसिपेट किया, आज आई थिंक उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। दे हैव लॉस्ट बहुत मैसिवली, पीपल हैव लॉस्ट मनी टुडे। तो अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक बार डिस्कस करते हैं कि कैसा चल रहा है मार्केट और क्या आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग दी, बट आज के दिन आप थोड़ा सा नोटिस करो निफ्टी को। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी है। जहां कल क्लोजिंग दी थी वहां से नीचे ओपन किया और नीचे ही निफ्टी चली गई, राइट। थोड़ा सा कोशिश की एक बार ऊपर जाने की और फिर नीचे चली गई। तो ये दिखा रहा है कि बियर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव। मैं कॉन्सेप्ट बहुत बार पहले भी सिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा से वो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ। अ, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देखो कि एक, दो, तीन, चार, 4 दिन जो है निफ्टी लगातार ऊपर गई है। आप सोचो कि एक बहुत बड़ा सा कोई ऐसा एक पत्थर है जो कि बहुत हैवी है और वो नीचे गिर रहा है किसी स्पीड से या ऐसे। अगर हमको उसको रोकना है गिरने से तो हमको उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, इजंट इट। अगर ये पत्थर गिर रहा है बहुत तेजी से, तो अगर हमको रोकना है तो जिस स्पीड से गिर रहा है उतनी स्पीड का फोर्स हमको ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट इक्वल लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रुकेगा और उसके बाद ये फिर ऊपर चलना शुरू होगा। अगर ये फोर्स जो हम नीचे से लगा रहे हैं वो थोड़ी सी ज्यादा है तो ये ऊपर चलना शुरू करेगा। आज आप देखो ये 4 दिनों से निफ्टी ऊपर 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 जा रही थी। आज क्या हुआ है, सामने से बियर्स आए हैं। सामने से बियर्स आए हैं और बियर्स ने निफ्टी की क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग के नीचे की है, डबल टॉप बनाया है, कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दी है। तो स्टांस थोड़ा बेरिश बन गया निफ्टी का। अब आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, लॉन्ग पोजीशंस में भी केयरफुल रहना है और शॉर्ट पोजीशंस में भी केयरफुल रहना है। तो ये जो स्टांस बना है आज निफ्टी का, ये थोड़ा नेगेटिव स्टांस बना है। इसी तरह बैंक निफ्टी में इतना नेगेटिव नहीं बना है स्टांस, एंड फिन निफ्टी में भी इतना नेगेटिव नहीं बना है, बट निफ्टी ने अपने कल के सारे गेन को निगेट कर दिया है। जितना कल निफ्टी चली थी आज उतना निफ्टी गिरी है। इनफैक्ट जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत नेगेटिव ही क्लोजिंग हुई है, कल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो अगर निफ्टी कल 21,650 के नीचे जाती है, इस जगह के नीचे जाती है कल, तो आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, स्टांस थोड़ा नेगेटिव हो गया है। मैं कहीं और जाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आज ऐसा हुआ है कि हमारे 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। नहीं होता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, बट आज हुए हैं। और ये पार्ट ऑफ द गेम है। इसमें मेरे को मतलब ऑफ कोर्स आई वांट टू बी 100 टाइम्स, मिलियन टाइम्स, बिलियन टाइम्स बी मोर केयरफुल सो दैट आप लोगों का लॉस ना हो। बट आप लोग मेरी बात को सुनते ही नहीं हो। किसी ने डिश टीवी में पता नहीं कितनी कितनी क्वांटिटी ले रखी है, उसको 12-15 हजार करोड़ रुपए का लॉस है। छोटी क्वांटिटी लो ना, आप छोटे ट्रेड्स क्यों नहीं करते हो, बड़े बड़े ट्रेड्स क्यों कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने कल भी बोला था कि मार्केट बहुत लाइफ टाइम हाई पे है। अभी आप लोग मुझे, कितने लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे साउथ इंडियन बैंक के लिए, कितने लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे सस्ता सुंदर के लिए। आज सस्ता सुंदर में एक शार्प बाउंस आया है। आज साउथ इंडियन बैंक ने बहुत बढ़िया मूव दिया है ना। थोड़ा सा पेशेंस देखो। अगर आप छोटे छोटे फ्लक्चुएशन से डर जाते हो और आप सोचते हो कि हमारी हमारी एनालिसिस बिल्कुल बेकार हो गई या हम लोग बिल्कुल बोगस कॉल्स देते हैं आपको, तो डोंट थिंक लाइक दैट, यू नो, इट इज नेवर लाइक दैट। Plus, stock market is not a game of going up and up and up and up straight. No, it's a game of going up, down, up, sometime more down, then bouncing back and recovering all the past losses and giving you a sharp movement. राइट अगर आप ये गेम नहीं समझते हो और आपको लगता है कि जिस दिन आप एंट्री लो, जिस जगह पे आप एंट्री लो वहां से सीधा ऊपर चल दे, तो मार्केट ऐसा नहीं करेगा। मार्केट कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। यू विल एग्जिट। यू नो, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली समबडी हैड रिटन कि मैंने वक्रांगी को एग्जिट कर लिया बिकॉज आपने दिया था, चला नहीं। मैंने सारा पैसा लगाया था, मेरा सारा पूंजी, जमा पूंजी इसमें ही चला गया। मैंने वक्रांगी को एग्जिट कर लिया, राइट। मैंने यहाँ पे दिया था
यहाँ पे दिया था मैंने बाय 20.85 पे, उन्होंने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर लिया और वक्रांगी ने जाके लगा दिया ऊपर 23, राइट। तो ये तो आप थोड़ी आपकी किस्मत है, थोड़ी आपकी मेंटल स्टेटस है, थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट है, थोड़ा आपका, अगर आप देखो ना, अगर कल अगर ये वक्रांगी आपने लिया होता तो आपको पता है कि ये एक सपोर्ट जोन है इसका 18.4, यहां तक मुझे टेंशन नहीं लेना है। 18 के नीचे चला जाता है वक्रांगी तो मेरे को जरूर स्ट्रेस लेना है, बट 18 के नीचे तो गया ही नहीं। ये जगह पे ही वक्रांगी ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया और वहां से बाउंस 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 एंड बाउंस करके आपको आपका रिकवरी दे दिया, राइट। एनीवे, ये चॉइसेस आप बनाते हैं और उसके लिए फिर आप ब्लेम करते हैं। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनो तो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स, ओके। नए हो चैनल पे, बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, 10 शेयर में ट्रेड करो, ठीक है। लॉस भी होगा तो 50 रुपए का लॉस होगा या 100 रुपए का लॉस होगा, विच यू कैन बेयर। ऐसा लॉस मत लो जो आप बेयर नहीं कर सकते हो, राइट। और अगर आप इस उम्मीद से चैनल पे आते हो कि आपने जो लॉसेस करे पास्ट में उनको आप रिकवर कर लोगे, एक ही ट्रेड में रिकवर कर लोगे, तो आई एम रियली सॉरी, इट विल नॉट हैपन दैट वे, राइट। चलो बात करते हैं कि क्या हो रहा है सेक्टर्स में। तो सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो मेटल सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव है। मीडिया इज अंडर स्ट्रेस, ऑलमोस्ट डबल टॉप लगा के आया है। फिर हम आते हैं पीएसयू बैंक पे, वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव था, ऊपर ही खुला ऊपर ही बंद हुआ है थोड़ा सा कल की क्लोजिंग से, तो पॉजिटिव स्टांस है। एफएमसीजी का भी पॉजिटिव स्टांस है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज रेंज बाउंड है, बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड है। और अगर हम बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो थोड़ा सा नेगेटिव स्टांस है। तो ओवरऑल मुझे क्या देख के लग रहा है कि मार्केट ना एग्जॉस्ट हो गया है, चलते 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 एग्जॉस्ट हो गया। आई डोंट नो व्हाट लाइज अहेड। कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो 22 तारीख का ये कुछ राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा है, उस समय निफ्टी भागेगी। सी आई डोंट वांट टू लिव इन अ होप कि आज अगर 16 तारीख है तो मैं 22 तारीख की होप में कोई गिरता हुआ ट्रेड लेके बैठी रहूं, नहीं। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आई वुड लाइक टू exit and take an entry whenever the breakout comes again. I would like to protect my capital. I don't want to live in hope. I want to live with reality कि reality में क्या हो रहा है, right? तो अभी मुझे जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि मार्केट में वीकनेस है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, दोनों में वीकनेस है। अब मैं किस बात पे बोल रही हूँ वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। सबसे ज्यादा जो मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है ना, वो दिखाई दे रही है निफ्टी में। आपके सामने मैं निफ्टी लगाती हूँ, आप निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के आप एक बार ऑप्शंस को देखिए जरा। तो ये है कॉल साइड के ऑप्शंस, यहां से हम लेते हैं टिल अबाउट यहाँ तक, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो इन निफ्टी आज के दिन 3 लाख कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं और केवल 27,000 पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। मतलब जो सपोर्ट बना है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब सपोर्ट रादर विड्रॉ हुआ है। यहाँ पे देखो आप, नेगेटिव लोगों ने सपोर्ट विड्रॉ किया है, राइट। और यहाँ पे कॉल राइटर्स ऐड हुए, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। मैंने बार बार पहले भी बोला है और दोबारा से मैं बात बोल रही हूँ कि अगर कोई निफ्टी का राइटर है, ऑप्शन राइटर है, अगर वो यहाँ से पुट साइड से एग्जिट करेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो सिंपली जाएगा कॉल साइड में। मतलब अगर वो लोग सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं तो कहाँ क्या क्रिएट कर रहे हैं? वो जाके रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। और उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि परसों की एक्सपायरी के लिए कौन सी ऐसी जगह है जो कि हमारे लिए बहुत, अगर उस कॉल को हम बेचते हैं तो हमको डेफिनेटली विल बी एबल टू मेक मनी। तो अगर आप देखो इसी जगह पे देखो आप, 22,100, आज के दिन 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ये 22,100 ही बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है निफ्टी के लिए। अगर कोई और ये 53 रुपीस की कॉल ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा और सेफ प्ले करना चाहते हो तो 22,200 की कॉल ऑप्शन दे सकते हो आप, 25 रुपए की है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, राइट। ये इतना काफी है आप लोगों के लिए और उसको आप हेज करके चल सकते हो, राइट। तो ये हो गई बात कि अभी जो है ना, ऑप्शंस पुट राइटर्स जो है एग्जिट किए हैं निफ्टी में से और कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। तो मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ है और सपोर्ट वीक हुआ है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है
बैंक निफ्टी में देखते हैं तो क्या होता है, बैंक निफ्टी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप हुए। यहाँ से देखो आप, यहाँ से लेके और हम यहाँ तक के ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। सो यहाँ पे करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं कॉल साइड में, और पुट साइड में भी हम ऐसे करते हैं, 2 इन द मनी ले लेते हैं और 6 आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं यहाँ तक। और इनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो 1.25 lakhs, मतलब आप रेशियो देखो 1:4 का रेशियो है। यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 1.25 लाख है बैंक निफ्टी में कल के दिन के लिए। निफ्टी में जो मैंने आपके लिए चेक किया था वो 3 लाख टू 2.27,000 था, मतलब 1:10 का रेशियो था। यहाँ पे थोड़ा छोटा रेशियो है, 4:1 का है, 4 टाइम्स कॉल राइटर्स ज्यादा है देन द पुट राइटर्स। और अगर मैं बात करूं कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 48,300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल के लिए मैं आपको कोई भी बाय का स्टॉक नहीं दे रही हूँ अभी एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू वॉच Nifty and Bank Nifty for couple of days, at least for this week, and we will be reducing our number of calls for the next few days. बट जहां तक मुझे समझ में आता है कि मार्केट कभी सीधा नहीं जाता है, और आप अगर एक दिन में घबरा जाते हो, एक दिन के फ्लक्चुएशन से घबरा जाते हो, तो और उसी से आप जजमेंट निकाल देते हो कि रिसर्च बहुत पुअर है, तो ये गलत बात है ना। तो एनीवे अभी क्या दिखता है कि मार्केट में ऐसा लगता है कि थोड़ा वीकनेस है, और वीक मार्केट में आपको संभल के रहना चाहिए। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ट्रेड लेने के लिए। सो व्हाट आई वुड लाइक यू पीपल टू कीप ऑन योर रडार फॉर, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि कल ही एंट्री ले लेना या कुछ भी। मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको बोल रही हूँ कि आप अपने रडार पे आईडीएफसी लिमिटेड को रखिए, क्योंकि आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि काफी समय से ये कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे, राइट। एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक में, और मैं कोई ये बाय और सेल की रिकमेंडेशन दे ही नहीं रही हूँ, आपको ध्यान रखनी है ये बात कि हम कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं इसमें। मैं केवल आपके साथ किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है वो डिस्कस कर रही हूँ। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और देयर इज अ बैरियर हियर, यहाँ पे एक बैरियर है 129 130 के आसपास। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दोनों ट्विंस हैं, ये दोनों मैंने बहुत बहुत लोअर वैल्यूज पे दिए थे। अगर आप जाके देखेंगे मेरा 2020 का अक्टूबर नवंबर का वीडियो, उसमें आपको दिखाई देगा मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कुछ 20 रुपए के आसपास दिए थे। तो ये भी ऐसी जगह है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जहां पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट 91 के ऊपर। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। आज के लिए मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ, बट मेरा जो कल का अभी का यही मानना है कि मार्केट थोड़ा सा वीक रहने वाला है। और अगर आपको एक बहुत सेफ ट्रेड प्ले करना है बैंक निफ्टी में, तो आप इसका कॉल ऑप्शन ये वाला सेल कर सकते हैं। 10-11 रुपए तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे, उसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। ये जो 48,400 है, 49,000 है, ये तो बिल्कुल ही सेफ कॉल है। 8 रुपए भी बहुत बढ़िया है। अगर आप 1000-2000 क्वांटिटी ले लेते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया पैसा बन जाएगा, राइट, कल के लिए। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा हुआ है 21,200 पे एंड 21,100 पे। सो आई थिंक मार्केट अभी कुछ ऑप्शन सेलर्स का रहेगा, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ऑन द टॉप, बॉटम पे कोई बाउंड्री नहीं होगी। तो अगर आप कॉल सेल करना चाहें तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। एंड 2 स्टॉक्स मैंने आपको जो बोले आप रडार पे रख सकते हैं, वो आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बट नॉट फॉर टुमारो, नॉट फॉर द डे आफ्टर। जब भी मार्केट स्टेबलाइज होता है उसके बाद आप इनमें एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज बिल्डअप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, और प्लस माइनस चलता रहता है, बट आप लोगों का प्यार कम नहीं होना चाहिए और आप लोगों का ट्रस्ट कम नहीं होना चाहिए। पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वीडियोस में और बेहतर से बेहतरीन आप लोगों को हम रिसर्च दें, ताकि आप सबका पैसा बने। With this, I'll be signing off. Take care, and hopefully in a day or two, I'll be much better and I'll be able to switch on my camera and make better videos for you all. Bye bye. Take care.